दोस्तों ऐसे तो बिहार में लगातार भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर कर रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी कई रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे तो बिहार में नई नई ट्रेनों की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे लगातार करती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी नई ट्रेनों का संचालन बिहार के रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे और इसको लेकर भारतीय रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त करती जा रही है। जो पुराने ट्रैक है उसको भी सही किया जा रहा है और साथ में जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली उन लोगों के लिए नए ट्रैक बिछाने का भी काम आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे 110 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर आप 15 नए रेलवे स्टेशन का भी निर्माण, जिसमें रेलवे को 2132 करोड़ रुपए खर्च इस रूट। चलिए जानते हैं कि किस रूट पर भारतीय रेलवे। दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मालेगांव मंडल के महाप्रबंधक निर्माण अरुण कुमार चौधरी के नेतृत्व में सोमवार को अररिया गलगलिया नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित रेल खंड पर ट्रेनों का प्रायोगिक ट्रायल रन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह ट्रायल एक तकनीकी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से नए रेल खंड की सुरक्षा, पटरियों की स्थिति और संचालन योग्यता की गहन जांच की गई। रेलवे प्रशासन ने इस परीक्षण को पूरा सतर्कता और सावधानी के साथ संपन्न किया। निरीक्षण के क्रम में जीएम निर्माण लगभग 11:15 पर ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन की सुविधाओं और तैयारियों का बारीकी से अवलोकन किया। इसी दौरान उनके साथ अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी मौजूद रहे। ठाकुरगंज के बाद गलगलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर जीएम का स्थानीय लोगों से उत्साह पूर्वक स्वागत भी किया गया। वर्षों से ये रेल लाइन के शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। भीड़ में मौजूद लोग के इस रेल खंड के शुरू होने के क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया गया। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी, तकनीकी स्टाफ, कर्मचारी, ठेकेदार एवं मजदूर भी ट्रैक सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहे। रेलवे के इस परीक्षण को पूर्ण रूप से एक गतिशील ट्रेन के रूप में किया, जो कि तेज गति से विभिन्न स्टेशनों और पटरियों से गुजरी। इसी दौरान पटरियों के जोड़, तकनीकी संरचना, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की मजबूती की बारीकी से जांच भी की गई। अररिया गलगलिया रेलखंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण के क्रम में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के महाप्रबंधक निर्माण अरुण कुमार चौधरी ने इस रेलखंड पर परिचालन का ट्रायल करने के दौरान बताया कि 110 किलोमीटर लंबी रेल लाइन क्षेत्र के विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उत्तर बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के बीच एक वैकल्पिक रेल मार्ग प्रदान करेगी। भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले अररिया से गलगलिया तक इस रेल लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेगी। उन्होंने इस पूर्णिया, कटिहार और अररिया के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी सौगात बताई। अररिया गलगलिया न्यू रेल लाइन परियोजना के तहत इस रेल खंड पर 15 स्टेशन, एक हाल्ट स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें गलगलिया, ठाकुरगंज, भोगडावर, गोंदोगा, पोखाली, तुसिकिलिया, बीबीगंज, टेटागाछ, कालीगंज, बांसबाड़ी, रहमतपुर, अररिया कोट और अररिया शामिल। यह परियोजना 2004 और 2005 में स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2006 में गांधी मैदान ठाकुरगंज में तत्कालीन पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया था। उस समय इस योजना के बजट 540 करोड़ रुपए बताई गई। इसके उपरांत 11 वर्ष बीत जाने के बाद मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में अपने पहले रेल बजट में उक्त रेल परियोजना को आगे बढ़ाने में भूमि अधिग्रहण कार्य, रेलवे व जिला प्रशासन को राशि की आवंटन की गई। इस परियोजना में लगभग 2132 करोड़ रुपए लागत आ रही है। 1632 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह रेल लाइन पूर्वोत्तर बिहार को उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे 110 किलोमीटर नई रेल लाइन पर काम कर रही थी, जो कि कुछ काम अभी बाकी है, जो कि आपको 2 से लेकर 4 महीने में पूरे हो जाएंगे। बाकी का काम रेलवे द्वारा इस रूट पर पूरा कर लिया गया है। साथ में एक नया मार्ग रेलवे को भी मिल गया है और लोगों को भी एक नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे ने दी है। और आने वाले दिनों में आपको और भी जो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो वर्षों से पेंडिंग है, उस पर भी आपको काम देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये भी जो रूट रेलवे द्वारा तैयार किए गए हैं, ये भी 2004 और 5 का प्रस्तावित रूट है और इसको भारतीय रेलवे ने 2025 पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 2025 में रूट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में कुछ रूटों पर भारतीय रेलवे ने ट्रायल भी पूरा कर लिए हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।